दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पानी बचाओ। अक्सर अभी कुछ सप्ताह से मैं आर्टिकल में, पेपर में पढ़े जा रहा हूँ कि पानी बचाओ। मैंने अलग अलग लेख पढ़े जिसमें लिखा गया है कि आसमां का अमृत और जमी का खजाना कहीं बह न जाए, इसे बचाओ। और दोस्तों, मनोज राठी जी भी पानी बचाओ के लिए बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। मैंने उनका बहुत सारा लेख पढ़ा है। उनके लेख पढ़ के तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पानी बचाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और समर्पित है। लेकिन दोस्तों, इससे जनता में संदेश क्या जाता है? बस संदेश यही जाता है कि पानी बचाओ। कभी भी पानी बचाने के तरीके नहीं बताए जाते, और अगर पानी बचाने के तरीके बताए भी जाते हैं ना, तो ऐसा बताए जाते हैं कि जो आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। और दूसरे तरीके जब बताए जाते हैं तो सरकार द्वारा ऐसे तरीके बताए जाते हैं जो सरकार को ही करना है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग और अलग अलग तरीकों से पानी बचाने की प्रक्रिया है। और उसके बाद सरकारी काम सरकारी की तरह रहता है और फिर से वही तरह मामला ठप हो जाता है। और हर साल हमें सुनने को मिलता है कि पहले तो अप्रैल मई से पानी को दिक्कत चालू होती थी, अब तो जनवरी फरवरी से पानी की दिक्कत चालू होने लग जाती है। हर साल पानी बचाओ की बातें की जाती है, लेकिन पानी बचाओ वाली कोई बात हो ही नहीं पाती। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें केवल पानी बचाओ का नारा नहीं दिया जाएगा, पानी कैसे बचाया जाए इसके बारे में बताया जाएगा। और पानी बचाने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े सरकारी योजनाएं के बारे में चर्चा नहीं होगी। पानी बचाने के लिए कुछ ऐसी बेसिक धरातल से जुड़ी योजनाओं के बारे में चर्चा होगी कि इसको अगर वाकई में आम आदमी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सब मिलजुल कर सकते हैं, और इसी तरीके से रियल में पानी बच सकता है। और दोस्तों, इस सीक्वेंस में मैं सबसे पहला नाम शौचालय में जो फ्लश का प्रयोग होता है उसका लेना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर देखा जाए आजकल जितने भी शौचालय बन रहे हैं, थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से बनाना है तो उसमें फ्लश जरूर लगता है। और अगर एक बार फ्लश का यूज होता है ना, तो सीधे 10 लीटर पानी जाता है। दोस्तों, एक स्वस्थ आदमी एक दिन में 6 से 7 बार वॉशरूम जाएगा, इसके लिए वो 60 से 70 लीटर तक पानी लगाएगा। लेकिन अगर हम 4 से 5 लीटर का बकेट का प्रयोग करें, 4 से 5 लीटर का बकेट बहुत ज़्यादा होता है एक बार वॉशरूम जाने के बाद उसे फ्लश करने के लिए। तो अगर उसके जगह बाल्टी का प्रयोग किया जाए तो 60 से 70 लीटर की जगह पर 30 से 35 लीटर में काम हो जाएगा, और पर आदमी पर हर रोज 35 लीटर पानी बचेगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अभी जब भी कोई नया शौचालय बनता है, तो उसमें फ्लश लगा ही दिया जाता है। और अभी देखा जाए तो 35 से 40% जो शौचालय है उसे फ्लश लगा हुआ है। तो हमारे देश का तो अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी द्वारा और बहुत सारी योजनाएं द्वारा शौचालय का ही प्रयोग करने की बातें की जा रही है, तो अब ये माना जा सकता है कि गांव शहर सब जगह के लोग शौचालय का प्रयोग करते ही हैं। और हमारा 130 करोड़ जनसंख्या पूरा शौचालय का ही प्रयोग करता है। तो दोस्तों, अगर सोचिए कि 130 करोड़ का 40% 52 करोड़ होता है, और ये 52 करोड़ जनसंख्या में अगर फ्लश के प्रयोग पर रोक लगा दी जाए, सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके फ्लश का पूरा प्रयोग को ही बंद कर दिया जाए, तब आप समझ लीजिए कि 52 करोड़ जनसंख्या जो 60 से 70 लीटर एक दिन में पानी बर्बाद करती है, वो सीधे 30 से 35 लीटर पानी में आ जाएगी। और एक व्यक्ति पर जब 30 से 35 लीटर बचेगा तो 52 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से 1820 करोड़ लीटर पानी बचेगा। दोस्तों, हम लोग को पता होना चाहिए कि लगभग 25% जनसंख्या पानी की कमी से बहुत बुरी तरह से जूझ रही है। और अगर 130 करोड़ के हिसाब से 25% की बात करें तो वो होता है 32.5 करोड़, मतलब 32.5 करोड़। और 32.5 करोड़ का अगर जो हम बात किए थे कि फ्लश का प्रयोग खत्म कर देने से, फ्लश का प्रयोग बंद करवा देने से 1820 करोड़ लीटर पानी बच रहा है। और अगर 1820 का 32.5 से डिवाइड करें तो एक आदमी पर 56 लीटर पानी उपयोग के लिए हो जाता है। एक आदमी पर 56 लीटर पानी तो ऐसे बच रहा था 32 करोड़ के हिसाब 32.5 करोड़ के हिसाब से। और एक सामान्य आदमी एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीता है, तो हो गया 5, चलो 6 ले लेते हैं, और 35 लीटर जो जोड़ दिया जाए तो 35 6 41 हो गया। और एक आदमी स्नान करने के लिए एक बाल्टी के हिसाब से देखा जाए तो एक बाल्टी में 15 लीटर होता है, मतलब कि 46 लीटर पानी हर आदमी, जो 25% जनसंख्या बची थी, हर व्यक्ति 32.5 करोड़ जो पानी की कमी से जूझ रहे बहुत बुरी तरह से,
वो हर व्यक्ति पर 46 लीटर पानी हर रोज उपलब्ध हो जाएगा और 46 लीटर पानी पर्याप्त होता है। तो दोस्तों इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और हम सब लोगों को ही पहल करनी चाहिए। और दोस्तों ये भी देखा गया है कि जब भी कोई शौच करने जाता है तो फ्लश से एक बार पूरा बहता भी नहीं है, 2-3 बार फ्लश चलाता है, वो अलग पानी है। और अगर बकेट से अगर डाला जाए, फ्लश किया जाए तो एक ही बार में सब हो जाता है। तो दोस्तों ये भी एक समस्या है फ्लश हमारे देश के पानी बर्बादी करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दोस्तों केवल फ्लश ही नहीं, आजकल घरों में जो बाथरूम जब बनाए जाते हैं तो उसमें शावर लगा दिए जाते हैं और शावर का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका धार इतना पानी बहने का तेज रहता है कि 1 मिनट में कम से कम 5 लीटर और वो ज़्यादा 10 लीटर तक भी पर मिनट में अगर कम से कम बात करें तो कम से कम 5 लीटर पानी बह जाता है। और जब भी आदमी शावर में नहाता है तो साबुन वगैरह लगाता है तो शावर को बंद ही नहीं करता, वो चालू ही छोड़ता है और आदमी लगभग 10 से 12 मिनट नहाता है, मतलब कि 60 से 70 लीटर पानी ऐसे बर्बाद करता है। लेकिन वही अगर आदमी बाल्टी का यूज करे तो एक बाल्टी में लगभग 15 लीटर पानी आता है और 2 बाल्टी भी नहाएगा ना, 2 बाल्टी ज़्यादा नहीं नहाएगा तो हो जाएगा 30 लीटर में ख़त्म। इस तरह से भी पानी का बर्बादी रोका जा सकता है। लेकिन सरकार कहाँ तक करेगा, इसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। और दोस्तों तीसरी बात करें तो जब भी अपनी गाड़ी धोते हैं तो गाड़ी धोने वाला पाइप देखिएगा, बहुत प्रेशर वाला पाइप यूज करते हैं और उसका फ्लो इतना तेज होता है कि अगर कोई आप 1 लीटर कोई डब्बा सामने रखिएगा ना तो 5 सेकंड में 1 लीटर का डब्बा भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकंड में 1 लीटर पानी बह रहा है, मतलब 10 सेकंड में 2 लीटर, ऐसे करते करते 60 सेकंड में 12 लीटर, मतलब 1 मिनट में 12 लीटर पानी बह रहा है। और जब भी कोई गाड़ी धोता है ना तो एकदम लगड़ के पता नहीं क्या लगे रहता है, वो इतना चिकना रहता है। एक बार पानी डालो, हाथ से धो और पानी डालो तो अपने आप बह जाता है। एक बार आप मग्गे से डाल के धो लो या प्रेशर मारते रहो, बात तो एक ही है, लेकिन पता नहीं लोग बहाते रहेंगे, आधे घंटे तक लगभग बहाते हैं। एक आम आदमी जब गाड़ी धोना शुरू करता है ना प्रेशर पाइप से तो 20 से 25 मिनट तो लगाता ही है, सामान्य तौर पर आधा घंटा हो ही जाता है। अब सोचिए 1 मिनट में जब आप 60 लीटर पानी बहा रहे हैं तो आधे घंटे में 1800 लीटर पानी बहा दे रहे हैं। और एक आम आदमी की जरूरत 30 से 35 लीटर रहते हैं। अगर 30 लीटर पानी भी ले लिया जाए, जरा सोचिए हम जब रेगुलर ऐसे ही गाड़ी को धोते रहे पानी के प्रेशर पाइप से तो पानी का बचत कैसे होगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और हमें लोगों को ये सब चीज़ों से जागरूक करना है और सरकार को सबसे पहले फ्लश का टॉयलेट में यूज बिल्कुल बंद करवा देना है। इस शावर का उपयोग गाड़ी को धोने के लिए हम सब लोग को जागरूक होना पड़ेगा। अरे मानता हूँ कि गाड़ी का कुछ पार्ट, जो नीचे के पार्ट ऐसे होते जो मिट्टी जमी रहती बिना प्रेशर का नहीं हटता, लेकिन जो गाड़ी का नीचे वाला पार्ट डायरेक्ट आपके टच में नहीं रहता, 1-2 महीना में एक बार प्रेशर से धो दीजिए, या आप गैरेज में जाते हैं तो धुलवा लीजिए प्रेशर से, और प्रेशर से भी धोइए तो 15-20 सेकंड में हो गया ना यार। कितना पानी बहाते रहते हैं आप लोग, जितने लोग ऐसा करते हैं उन सबको बोल रहा हूँ। और आप लोग जो जल बचाने की बात करते हैं, आप लोग सबसे पहले जल बचाने की बात करने वाले अगर कहीं भी फ्लश देखे तो जरूर इसके लिए टोके और अपने घरों से फ्लश तो हटवा दे। फ्लश पानी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है और सरकार से मांग भी करना चाहिए कि फ्लश को बिल्कुल बैन कर दे। और दूसरी बात, अगर आपके कोई परिचय में कोई व्यक्ति बार बार गाड़ी धोता है प्रेशर पाइप से, आप उसे 1 बार टोके, 2 बार टोके और तीसरी बार ना माने ना तो आप थोड़ा उससे सामाजिक दूरी बनाइए, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पानी केवल बहा नहीं रहा, केवल गाड़ी नहीं धो रहा, उसका निजी मामला नहीं है, वो कितने लोग को प्यासे रहने का कारण बन रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपने घर में फ्लश का प्रयोग करते हैं या गाड़ी को ऐसे बेतहाशा धोते हैं या शावर का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों के लिस्ट में आते हैं जो पानी को बहाकर कई लोगों को प्यासे बनने का कारण बनते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है और पानी पिलाने से बड़ा पुण्य मिलता है, लेकिन अगर हम पानी को ऐसे बर्बाद कर दिए तो किसी को पानी जो मिल रहा है उसके मुंह से पानी छीनने वाली बात भी हो जाएगी और एक महापाप की तरह होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दोस्तों जिसको मेरा वीडियो पसंद आया वो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जिसको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया आप डिसलाइक भी करिए और कारण भी बताइए कि क्यों आपको पसंद नहीं आया, मेरी कौन सी बात आपको पसंद नहीं आई। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए
और संभव है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप इस वीडियो को पहले देख सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र हित के विचारों के साथ।